मेरा ये फ़ैसला है, ये जहाद है इनके ख़िलाफ़। 6 दिन मैंने इनको दिए हैं। 6 दिन के बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को निकालूंगा, और इस बारी जब निकालूंगा तैयारी करके निकालूंगा। सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन चाहते हैं, जो हमारा हक है, लेकिन अगर इन्होंने इस बारी वो हरकतें की जो इस बारी की हैं, फिर ये जिम्मेदार होंगे जिस तरफ ये मुल्क जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। इमरान खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुन हमें बड़े मायूस नज़र आए। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, जो बड़े दूर दूर से वर्कर्स आए थे। वो दे वर नॉट हैप्पी कि हम इतनी मुश्किलात के बाद यहाँ पहुँचे। खान साहब हमसे मिले भी नहीं, हमारे पास रुके भी नहीं और चले गए। हुकूमत ये दावा करती है कि खान साहब वो नंबर्स नहीं निकाल पाए और अपनी एम्बैरसमेंट को छुपाने के लिए चले गए। लेकिन आज खान साहब ने कहा कि ये जो दो तरह की बातें हैं, ना तो ये कमज़ोरी की वजह से हुआ कि मैंने धरना नहीं दिया, ना ही ये किसी डील का नतीजा है, बल्कि जब उस रात ब्लू एरिया में जो कुछ हो रहा था उसको देखते हुए मुझे लगा कि ये मुल्क खून खराबे की तरफ चला जाएगा, और मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए मैंने ये फ़ैसला किया है। मुझसे ज़्यादा कौन चाहता है कि इस मुल्क में अमन हो और इस मुल्क की बेहतरी हो। तो ये जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें एक बार फिर उन्होंने अपनी वही बातें दोहराई अपनी शख्सियत के बारे में। उनको हम नहीं दोहराते, लेकिन जो नई बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा जी मैंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है, हमें सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से उनको तहफ़्फ़ुज़ किस चीज़ का चाहिए, इस बारे में उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा ये हमारा जमहूरी हक़ था और जिस तरीके से तशद्दुद हुआ है, और अब जब मैं आऊँगा तो तैयारी के साथ आऊँगा। यानी एतराफ़ था कि तैयारी नहीं थी। उनसे सहाफ़ी ने पूछा कि तैयारी से मुराद क्या है, तो उन्होंने कहा जी हमारे बहुत सारे बंदे घरों में मौजूद थे, उनको रेड पड़े, पकड़े गए, तो ये वाली चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन खान साहब अपने मौक़िफ़ से हटे नहीं हैं। उन्होंने कहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज उनके जो स्टाइल है उसमें थोड़ी सी लचक आई है, मौक़िफ़ थोड़ा सा बदला है कि वो मुज़ाकरात के लिए कोई लचक दिखा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा पहले आप इंतख़ाबात का ऐलान करेंगे जून में, उसके बाद मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी साइड पे हुकूमत ने आज पार्लिमान से, दोनों ऐवानों से बहुत अहम कानून साजी वहाँ पे हुई है। जो इंतख़ाबात के हवाले से तरामीम थी, जो नैब की तरामीम थी, वो पास हुई। कुछ लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि बड़ी जल्दबाजी में ये कानून साजी की गई है। तो क्या कोई कनेक्शन है इमरान खान साहब के मुतालबे का और इस कानून साजी का, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब जिस तैयारी से आना चाहते हैं वो तैयारी क्या है। उनकी किसी से कोई डील नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनके लोगों की बातचीत मुसलसल हो रही है। वो बातचीत किस तरफ जाएगी। और जो आज की सबसे बड़ी खबर थी वो तो वो पेट्रोल बम था, जिसको ज़ाहिर है जब माजी की हुकूमतें पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और जो अभी कोalition में जितनी भी पार्टीज़ हैं वो उसको पेट्रोल बम कहती थी। तो अब एक और बम गिराया गया है, 30 रुपये तक का इजाफ़ा हुआ है। हुकूमत ये कह रही है कि खान साहब ने ये माइंस बिछाई हैं और हम उन माइंस पे आकर खड़े हो गए हैं। तो बहरहाल वो मुश्किल फ़ैसला कर लिया। कुछ रिलीफ देने की बातें भी हो रही हैं। एक्सपेक्टेड है कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब कुछ देर में कौम से खिताब भी करेंगे, तो जैसे वो खिताब आता हम उसकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन पहले अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज जो खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो वो सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, जैसे वो सो मोटो की आज भी एक समाअत थी, जो बॉडी लैंग्वेज है उस बेंच की, जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं जजेस साहिबान की तरफ से, तो क्या हुकूमत जो है वो एक इदारे के न्यूट्रल होने की अभी खुशी मनाती नहीं, तो एक और इदारा ऐसे लगता है कि वो खान साहब को ज़रा ज़्यादा गुंजाइश देना शुरू हो जाता है। मरीम नवाज़ साहिबा ने आज कहा भी कि अदालत को देखना पड़ेगा कि कहीं अदालत के ऊपर कोई हर्फ ना आ जाए। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी चौधरी जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, सीनियर तजियाकार हैं, दिफाई तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका, आफ्ताब साहब और जाफ़र साहब। पहले मैं आफ्ताब साहब अगर आपकी तरफ आऊँ, तैयारी के साथ आएंगे, इससे क्या मुराद ली जाए। अभी खान साहब ने तो ये बड़े दिनों से लॉन्ग मार्च की बात की हुई थी, तारीख उन्होंने बहुत देर से दी, बहरहाल तैयारी तो थी, तो इससे क्या मुराद है। आफ्ताब साहब। जी देखिए, बहुत शुक्रिया तंजीला कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का, और मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं उनको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये समझता हूँ कि देखें, हम जो समझते थे, जिस तरह हमने मौका दिया
जब महंगाई ने मार्च किया बिलावल सरदारी ने, और इसी तरह जब मौलाना फजलुर रहमान साहब या ये लोग जितने नून लीग वाले, तो हमने कभी भी इनकी राह में वो रुकावटें खड़ी नहीं की। लेकिन तारीख ये बताती है, आप आज आपने देखा होगा ब्रिगेडियर साहब भी, उनके दोस्त जो नून लीग के हैं, वो भी यकीनन चौधरी साहब जो हैं, वो इस बात की तायद करेंगे मेरी कि रिसेंट ईयर्स के अंदर, रिसेंट ईयर्स में कोई इस तरह की एक्शन नहीं दिखाया हुकूमतों ने जिस तरह के कल दिखाया, परसों दिखाया। इतनी शदीद शेलिंग, इवन ये कि गोलियां चलाई गई। देखिए मैं यकीनन अंदाजा हुआ कि चौधरी साहब जरा मुस्कुराएंगे भी और कहेंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ, कि इस तरह कराची की बात करता हूँ मैं, छोड़ दें आप किसी को कहा कि पंजाब में क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ, डी चौक में क्या हुआ, कराची के अंदर हम पुरअमन शहरी, आप मैं ऑनेस्टली आपको हल्फन कह रहा हूँ कि हमारे वर्कर्स से ज्यादा इंडिपेंडेंट लोग थे, जो आम शहरी थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, बुजुर्ग लोग थे। एक खातून अपने 1 महीने के बच्चे को लेकर, 1 साल के बच्चे को लेकर वहां बैठी हुई थी। इस तरह के बहुत सारे वाकयात थे। और एक खातून के 2 बच्चे थे, आंसू गैस की वजह से बेचारे उनकी तबीयत खराब हुई, उनको छोड़कर रात को वो दोबारा वापस आई, और आने के बाद सेलिंग की गई। मैं आपको फुटेज दिखा सकता हूँ, गोलियां चलाई गई। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? एहतजाज करना क्या मेरा हक नहीं है? मेरा बिल्कुल हक है। जिस तरह चौधरी साहब का हक है, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब का हक है, जिस तरह बिलावल साहब का हक है, इसी तरह तहरीक इंसाफ का भी हक है। वो मेरा ख्याल है आपके जो हक ने बड़ा, आप इस हक को जैसे इस्तेमाल करते हैं ना आफ्ताब साहब, ट्रैक रिकॉर्ड आपका ठीक नहीं है कि आप धरना फिर दे के बैठ गए। तो इस दफा लोगों को लग रहा था कि शायद वैसे ही होगा कि बात कुछ की, कमिटमेंट कुछ की और करेंगे कुछ। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये खान साहब का बड़ा बरवक्त और बहुत अच्छा फैसला था। इससे पहले कि मुल्क जो है खूनरेजी की तरफ, ये चाह रहे थे कि शहीद बनना, ये चाह रहे थे कि इनके साथ इस तरह के वाकयात पेश आए कि कहें कि देखा जी हम तो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, हम तो इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना चाह रहे थे, हम तो महंगाई को खत्म करने आए थे। लेकिन इन्होंने इस तरह के हालात पैदा किया कि लोगों की शहादतें होना शुरू हो गई, ठीक है, वाले मरने लग गए, आम सिविलियन मरने लग गए, तो हमें मजबूरन जो है फौज को बुलाना पड़ा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये चाह रहे थे, अच्छा अब ये आप अपने हवाले कर ले लें, आप ये अपनी जिम्मेदारी आप संभालें। ठीक है, मैं जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊं। ब्रिगेडियर साहब, अच्छा मैं वापस आती हूं आफ्ताब से वापस। तंजीला, जिस तरह मेरे घर की चादर और 4 दीवारी की तस्दील की गई, जिस तरह उसको रोंदा गया, मैं उसकी फुटेज भी आपको दिखाऊंगा, उसकी भी वीडियो आपको भेजूंगा। ये कहां का हिसाब है? मैं ये चौधरी साहब से पूछूंगी कि इस तरीके से, ठीक है, अगर चौधरी साहब, मैं पूछूंगी चौधरी साहब से, मुझे जरा ब्रिगेडियर साहब से पूछने दें। बेटियों के साथ और इनकी बीवी के साथ कोई करता है पीटीआई के जमाने में, फिर क्या इनकी फीलिंग्स होगी? ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजूहात उन्होंने बताई हैं, लेकिन उससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपने G9 और H9 के दरमियान में रहना है, फिर डी चौक तक आना, इमलाक को नुकसान पहुंचाना और एक ऐसी सिचुएशन पैदा करना कि जिससे न्यूट्रल के ऊपर दबाव जाए, ये तासुर बड़ा मजबूत है कि खान साहब चाहते थे कि ऐसी सिचुएशन हो कि जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल रहे ना। आज भी उन्होंने कहा कि न्यूट्रल के पास वक्त है, सोच लें अभी भी। क्या कहते हैं आप? तंजीला, इसमें 1-2 बातें हैं। नंबर 1 बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिए थे H9 और I9 के, तो मेरे ख्याल में अगर वहाँ तक रहते, उससे पहले भी उन्होंने रुकावटें भी हटा दी थी, तो बेहतर ये था कि PTI जहाँ पर वो फातिमा जिन्ना पार्क के पास पहुँच गए थे, जिन्ना एवेन्यू में, उसके नज़दीक कहीं भी रुक जाते और लोगों को वहाँ बुला लेते, तो दिट वुड हैव बीन मच बेटर। क्योंकि वो डी चौक जो है वहाँ पर वो देवर वेरी सेंसिटिव, उसके नज़दीक भी सारी आगे आपके बिल्डिंग सेंसिटिव इंस्टॉलेशन आ जाते हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में देवर इंटरेस्टेड। एक तो ये नहीं करना चाहिए था, बट इसके साथ डेफिनेटली जो बात वो कर रहे हैं अब तो उनकी बात ये ठीक है कि एक अगर पुरअमन एहतजाज हो रहा है और मूव हो रही है, उसमें कोई राइट नहीं था कि हुकूमत इस तरीके से कि वहाँ पर जाके घरों में रेड्स कर दें, पूरे ब्लॉक कर दें, पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया था। जबकि आई थिंक अगर आपको याद समझो तो ये हुकूमत ब्लॉक खोलती है, हुकूमत कारोबार ज़िंदगी को चलाती है, हुकूमत इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करने देती। लेकिन जिस तरह से किया था, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी अनफेयर, जो नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। घरों में रेड कर देना, रात को 2-2:30 बजे औरतें हैं, बच्चे हैं, उनके घरों में आप चले जाना, फिर उसके बाद जिस तरीके से लोगों को अरेस्ट कर लिया मेन लीडर्स को, वो नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। और आई फील के इसमें
थोड़ा सा पीटीआई ने अपना होमवर्क अच्छा नहीं किया हुआ था। दे शुड रियलाइज कि ये होगा। 3-4 दिन पहले लोग हमेशा से, अब आप अपने घरों में नहीं रहते हैं, उसके बाद आप अपनी लीडरशिप डिसाइड करते हैं कि अगर नंबर 1 इज अरेस्टेड व्हाट हु विल टेक ऑन, ये चीज़ें आपको पहले केटर कर लेनी चाहिए थी। अब इस स्टेज के ऊपर, और एक फिर प्री मैच्योर भी किया। आई स्टिल फील कि अगर ये 2-3 दिन इसको डिले करते, द रिजल्ट वुड हैव बीन मच 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 बेटर, और हो सकता है कि इनको मार्च करने की जरूरत ही ना पड़ती। वो क्या रिजल्ट हो सकता था? मतलब आप भी समझते हैं कि हुकूमत तैयार थी असम्बली तहलील करने के लिए? आप भी बिल्कुल तैयार थी, मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक तैयार थी। देवर वेरी वेल, वो पैनिकी भी थे, और पैनिक में उन्होंने इतना ओवरऑल ब्लॉकिंग की है। देवर इन पैनिक, पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, वो जब आपने एक डर ख़त्म कर दिया है जिसकी वजह से आज वो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है जी, डर खत्म हो गया जी आपका। इमरान खान साहब ने जो एक समंदर आवाम का लेके आना था, आप कहते हैं वो समंदर नहीं था, वो थोड़े से लोग थे। लेकिन उससे पहले ये बताएं कि ये जो रेड्स का सारा मामला है, हमने देखा वज़ीर दाखिला ने कहा मैं भी बहुत ज़्यादा प्रीएम्प्ट कर गया हूँ, तो क्या कुछ उसमें मसला था? आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए था ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तंजीला। देखें, बात आज करने में और आज से 5-6 दिन पहले करने में बहुत फ़र्क है। हुकूमत ने ब्लैक एंड वाइट में कहा था ये हुकूमत का काम है, सिटिंग गवर्नमेंट जो भी हो उसका ये काम है कि वो रियासत पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, और उसके लिए वो सारे इक़दाम करते हैं। उसका इख्तियार है सिविल इंतज़ामिया को, और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री को सारा लाना पड़े, ये इख्तियार है और इस्तेमाल होता है। हुकूमत को जब इन्होंने कहा कि हमने मार्च करना है, और जनाब शेख रशीद साहब जो नज़र नहीं आए, वो सोटी खड़की नज़र नहीं आए बिल्कुल कहीं, ना कंटेनर पे, ना पिंडी में, ना कहीं भी, तो उन्होंने कहा जी खूनी मार्च होगा, लाशें गिरेंगी। ये सारा कौन कहता रहा? कैटागोरिकली वज़ीर दाखिला ने कहा कि यू आर नॉट अलाउड फॉर एनी मार्च। हाँ, जलसा आपने करना है, बताइए कहाँ जगह चाहिए, आएँ बैठें। और यही होता है, हम अपने छोटे से शहर डिंगा, लाला मूसा, गुजरात से लेके इस्लामाबाद तक, वी सिट डाउन विद द जो लोकल ऑफिशियल्स होते हैं, और उनसे एक जगह तय होती है। पीटीआई ये करने के लिए तैयार नहीं थी, इनके अंदर था इनकलाब आया हुआ। तो इनकलाब सियासी जमातें नहीं, वो तो इनकलाब तो फिर आपको बुलेट भी चाहिए, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए ना, उससे इनकलाब आता है। इनकलाब ऐसे नहीं आता। सियासी जमातें क्या करती हैं? पहले जिनका अभी आफ्ताब जंगीर साहब ने जिक्र किया, हमने रूट तय किया हुकूमत के साथ, हम उन रूट्स के ऊपर आए। किसी भी नून लीग का आप लगा लें, मौलाना का लगा लें, पीपल्स पार्टी का, अगर कोई कहीं कारकुन डाइवर्ट हुआ तो हमें बताएं। अगर एक सड़क पे चलने का कहा, हम एक सड़क पे चल के आए हैं, जहाँ 2 पे चलना था 2 पे चल के आए हैं जब शहरों से गुजरे हैं, और आके अपना जलसा किया और चले गए। इसके बावजूद हमें भी पकड़ा गया, सब कुछ किया गया। गुजरांवाला में जलसा था, पहला जलसा मियां नवाज शरीफ का, तब हुकूमत पीटीआई की थी, वसीम अकरम प्लस साहब थे। मेरे घर मुझे नहीं रहने दिया, मेरे घर कारकुनान का इस्तेमाल था, खाना तक उठा के ले गए, टेबलें तक उठा के ले गए, और आज भी वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। अब इन्होंने जब ये शुरू किया तो हमारी ये जिम्मेदारी थी, और हमें जो इंटेलिजेंस की इतलात भी होती हैं उसके मुताबिक काम करते हैं। तो जो इनके इरादे थे उनको देखते हुए हमने मना किया, अभी लॉन्ग मार्च नहीं, जलसा कर लीजिए। ये बज़िद थे, तो फिर हमारा काम था रोकना। और फिर आपको नज़र आया कि सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की, नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इतराज़ है बतौर शहरी कि आपका ये राइट नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। जज साहिबान, आपके पास बहुत सारे मुकदमे पड़े हैं, वो सुनिए, ये आपका काम नहीं था, ये सिविल इंतजामिया का काम है। आप डीसी को बुला के कहें कि आपको मैं बंद क्यों ना कर दूं, भाई वो 16 एमपीओ डीसी नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा? है किसी और के पास इख्तियार? तो फिर रात को जज साहब आते ना, फिर आके फायर ब्रिगेड का कंट्रोल भी संभालते, फिर आके वो वहां से आंसू गैस। फैमिलीज को हरासमेंट का शिकार क्यों बनाया जाए? फैमिलीज का तो कोई, तो घर रहते ना भागते, मुकाबला करते, गिरफ्तारी देते। जब पता है इस फर्ज से खतरा है तो बैठते घर, फिर क्यों भागे घरों से? इतने बड़े लीडर बने हैं। तो वो मार्च को रोकना था, जलसे की इजाजत दी। फिर जितने लोग आफ्टर, जब इन्हें इजाजत दी, जब इन्हें अदालत ने इजाजत दी, उसके बाद कप्तान ने क्या कहा? डी चौक पहुंचो। और इनके बाबर अवान साहब क्या कह के आए वहां? ये झूठे हैं, मक्कारी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। वो आपने देखा था कासिम सूरी क्या कह रहा था, थोड़ा इस्लामी टच, ये सारा कुछ करते हैं। बाबर अवान गारंटी दे के आया कि हम इस जगह पे करेंगे प्रोग्राम, वो 20 लाख के लिए 15,000 वाली जगह लेके आया। कप्तान ने कहा डी चौक पहुंचो। अब कारकुनान डी चौक पहुंचे तो क्या नजर आया? आग लगाई ना, जलाओ घराव किया। तो फिर क्या आंसू गैस चलने थे, फिर लाठी भी खड़की थी। ब्रिगेडियर साहब ने बहुत बजा कहा कि इनकी तैयारी नहीं थी, थोड़ा होमवर्क अच्छा कर लेते।
अच्छा, वो मसला ये हुआ है कि वो जो ट्यूटर दस्तयाब था ट्यूशन पढ़ाने वाला पीटीआई को 2014 से लेके 18 तक, वो ट्विटर अवेलेबल नहीं था। अच्छा, वो ठीक है। ट्यूशन पढ़ाने वाला आफ्ताब साहब कुछ कह रहे हैं आप चौधरी साहब को? वो इनको तैयारी नहीं कर सका, इनको पैम्पर नहीं कर सका, इनके लिए टेंट नहीं उनकी दे बात सका, उनकी बात सुन लेना। आपकी बात खत्म हो गई। मैं दो आपकी अपोजिशन नहीं है जी, है ना, है ना, एक एनालिस्ट है, एक अपोजिशन है। मैं सिर्फ आफ्ताब साहब से पूछ लूं, आफ्ताब साहब, नून लीग ये कहती है कि आपके बंदे निकले ही नहीं। अगर जिलों के लेवल पे भी देखें, आपके बड़े बड़े लीडर्स शाह महमूद कुरैशी जैसे, वो पेशावर में जाके क्यों बैठे हैं? जी जी, पार्लियामेंट लॉजिस में थे, हम कहते नहीं थे, पार्लियामेंट लॉजिस में थे सारे वालों की तरफ 20 आदमी थे। अगर 20 आदमी डी चौक पे चले जाते तो क्या हो जाता? डी चौक पे वैसे 100-200 आदमी घूम रहा होता है, समझे ना? उन्होंने जाके आग लगाई। जब तक वो वैसे थे किसी ने कुछ नहीं कहा, जब आग लगाई तो फिर जाहिर बात है इंतजाम करना तो उनका। गोलियां मारनी पड़े पुल से, है ऊपर, पुल के ऊपर जो मेरे मुल्क को आग लगाएगा उसके ऊपर डंडा बरसेगा। आफ्ताब जहांगीर साहब, जो आग लगाएगा उसके ऊपर डंडा बरसेगा, आंसू गैस भी चलेगा। आफ्ताब जहांगीर साहब देखिए, जब आप भी, तो आप हमें सदा दें, हम वो बहादुर लोग हैं 313 के जो तुम्हारे लिए तो हमने आपको कहा था ना कि आप H9 आए, आपको जगह दी थी H9, जिस तरह आप वहाँ पे तशरीफ लाते हैं, अपना जलसा करते हैं, लोग आपकी कॉल पे निकले नहीं, फिर आपने जलाओ गिराओ शुरू कर दिया। जाफर साहब रुकिए, आफ्ताब साहब रुकिए, आफ्ताब साहब रुकिए, आफ्ताब साहब रुकिए। वाइफ कह रही है कि मैं अपने बेटे की सर की कसम खा के कहती हूँ आफ्ताब साहब घर पे नहीं है, बाहर है और वो उन्होंने दरवाजे तोड़कर, मैं आपको अभी वीडियो भेजता हूँ। ठीक है आफ्ताब साहब, आपकी ठीक है, आपकी बात आ गई। आफ्ताब साहब बात नहीं, आफ्ताब साहब इनकलाब लाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जिहाद में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, अच्छा एक मिनट, भाई इनकलाब और जिहाद में कुर्बानी देनी पड़ती है। आवाम तो ये चाहती थी, जिहाद के वज़ीर आला के कमरे में बैठ के नहीं होता। वो कायद था, वो लीडर था, उसने उसको। अच्छा ठीक है, अच्छा जाफर साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें। अब ये कह रहे हैं, आफ्ताब साहब एक मिनट, अब इमरान साहब कह रहे हैं कि आप इंतखाबात का ऐलान करें तो बात हो सकती है, करेंगे आप लोग? जी देखें, इमरान खान साहब कुछ नहीं कहते। इमरान खान साहब आए, आके डी चौक उनको पहुंचो, खुद वहां फिर ऐलान कर दिया हम जा रहे हैं। ये हमने फैसला करना है ना। इमरान खान साहब वॉज इन गवर्नमेंट, अदम एतमाद से पहले उन्हें पता चल गया था जी अदम एतमाद आ रही है, वो असम्बलियां तोड़ के इलेक्शन का ऐलान कर देते, करते अपना इख्तियार इस्तेमाल। अब ये इख्तियार इमरान खान के पास नहीं, शहबाज शरीफ के पास है। अब शहबाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों के साथ फैसला करेंगे, इमरान खान के कहने पर नहीं चलेंगे। अच्छा आफ्ताब साहब जरा इजाजत दीजिए, मैं हारिस साहब से, आफ्ताब साहब नहीं इजाजत देंगे। आफ्ताब साहब जरा इजाजत दे दीजिए। हारिस साहब, अब आपको क्या लगता है, जितना चार्ज एक क्राउड था, चाहे वो बड़ा था या छोटा था, जिस तरीके से वहाँ पे बदअमनी हुई, अब सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं इमरान खान साहब, तो आपको अब सूरत हाल किधर जाती हुई लगती है? 6 दिन थे, 2 दिन गुजर गए, 4 दिन का अल्टीमेटम भी उन्होंने हुकूमत को दिया हुआ है। देखिए तंजीला, एक दो बातें, वी मस्ट अंडरस्टैंड के गवर्नमेंट को भी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। दी हैज अ फॉलोइंग, पीपल आर चार्ज अप, कोई वजह से जिस वजह से भी नहीं आ सके हैं, वो प्रोटेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट से यही मांग रहे हैं कि अगर अगला पीसफुल मार्च होता है तो वो गारंटी दे के रास्ते में रुकावटें नहीं होंगी, एंड दे विल रीच टू द पॉइंट वेयर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है। ज़्यादा वो प्रोटेक्शन इस चीज़ के मेरे ख्याल मांग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वाकई डी चौक में ख़वातीन जो उस एरिया की थी, उनके ऊपर जो शेलिंग हुई है, मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है लड़ाई में हम स्मोक स्क्रीन फायर करते हैं, या श्रीनगर में इंडियन फ़ौज अपने कश्मीरियों के ऊपर करती है, या पैलेस्टाइन में इजराइलीज करते हैं। ये तो वी शुड एक्सेप्ट इट। आई एम श्योर आई अंडरस्टैंड जाफर साहब की बात के वो ये तो एम्प्लॉयमेंट, ये जो एम्प्लॉइज जो कर रहे थे एक एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ, अगर आप उस वक्त शेलिंग देखते तो पूरा का पूरा जो ये टीचर्स जो थे, तो आप उस वक्त शेलिंग देखते, ये तो हुकूमत की डिस्क्रिशन नहीं है कि वो रियासती रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करती है। डिस्क्रिशन है, लेकिन अगर डिस्क्रिशन ये देखनी चाहिए कि किस हद तक करनी चाहिए। अगर चार्ज क्राउड के पास वेपन एमुनिशन नहीं है और आग पता नहीं किसने लगाई है, मैं भी कुछ शरंगाज जी हमें पता है ब्रिगेडियर साहब, वी नो वेरी वेल, हम जिम्मेदारी हमने ली, हमने वो अदा की, वी नो वेरी वेल। जिन्होंने आग लगाई उन्हीं के ऊपर लाठी चार्ज हुआ। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब अगले मार्च के लिए वी आर गवर्नमेंट, वी आर एडमिनिस्ट्रेशन, सो लेट अस डिसाइड। जी देखिए, अब प्रॉब्लम ये है, बात ये है कि इस वक्त जो दोबारा वो बात हो रही है
नंबर वन हुकूमत के पास होता है इनिशिएटिव। मुझे पता ही हुकूमत नहीं ट्राई चला क्या बात करती हुई आपकी। है डिफ्यूज सिचुएशन को डिफ्यूज करने की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अगर आपके कुछ मिनिस्टर्स और आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स ऐसी बात करें जिसमें प्रोवोकेशन हो, आई थिंक वो हुकूमत को अवॉइड करना चाहिए नंबर वन, ताकि आप ये हमने कहें कि जी मुज़ाकरात ठीक की है दावत आपने दी। मार्च करनी है आए, लेकिन आप एक जिस रूट देते हैं वो आप बताएं उनको, बिल्कुल ठीक है लिमिट कर दें। बट अगर आप इस तरीके कहेंगे आप आएंगे आप हार गए आप ये हो गया, तो डोंट प्रोवोकेट। बट एवर यू आर इन गवर्नमेंट यू आर इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए ये हालात ठीक नहीं है। ठीक दिस है। इज एग्जैक्टली आवर एनिमी वांट्स। उसका नैरेटिव यही है कि किसी तरीके से भी जो है फौज को जस्ट अ अवाम को मिनट, लड़ा दो। ब्रेक ब्रेक ले फिफ्थ लूं मैं, एक जनरेशन ब्रेक। मिनट फॉर्म पहले में बात करके, 1 मिनट में। अच्छा ठीक है, हारिस साहब जरा इजाजत दीजिएगा, जाफर साहब एक जुमला सिर्फ, ठीक देखिए है, जब ब्रेक का तक कहा जा रहा है। पीटीआई पुरअमन रही, जलसे किए, हमने उनको हिफाजत भी दी, सहूलत भी दी। जब उन्होंने कहा कि हम खूनी मार्च करेंगे, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, हमारे साथ जगह का तयन, जब वो सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं माना तो किसी और का क्या मानेंगे? ठीक है जी। आप जब अगला मार्च करेंगे खान साहब, तो उसकी नौबत कैसे आएगी, क्या नहीं आएगी, और पेट्रोलियम की मसनूआत में जो अब कीमतों में इजाफा हो, कुछ उस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। जी चौधरी साहब, मुश्किल फ़ैसला आपने कर लिया। अब इस मुश्किल फ़ैसले के साथ दूसरी मुश्किल इमरान खान साहब का जो अल्टीमेटम है वो भी है, या आपको लगता है कि मैनेज हो जाएगा? देखिए मैनेज नहीं, इमरान खान इज डन। वो जब अपोजिशन में थे 2014 में, वो कौमी असम्बली के अंदर वी वर कोलीग्स, एक दिन भी अच्छा अपोजिशन लीडर साबित नहीं हुए। वो हुकूमत में आए हैं, वो फॉर नॉट अ सिंगल डे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं साबित हुए। मैंने उसके साथ नहीं बैठना, मैंने उसके साथ नहीं बैठना, वो बुरा ये बुरा। तो भाई ये मुल्क है सब का, सब ने यहीं पे रहना है। नाउ अगेन ही इज अपोजिशन लीडर, तो तशरीफ लाएं असम्बली के अंदर, अपना रोल अदा करें, जो रोल उन्हें साइन हुआ है वो रोल अदा करें। कोई मिडिल की बात होती है, कहीं कोई ऐलान आप कर दें जून में और वो वापस आ जाएं असेंबली में? देखें नहीं, वो तो इस्तीफे पहले दिए हैं ना, हाजिर हों। अभी मेरा ये अंदाज़ा है कि हम इनमें से 4-5 के इस्तीफे कबूल करने चले हैं। वो ज़रा टोकन होगा, इलेक्शन होंगे, ज़रा मज़ा आएगा, पता चलेगा कि कौन कितने पानी में। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी और फवाद फैसला चौधरी कर रहे हैं। अच्छा। इसी तरह 20 लोग जो ये तो शरारत कर रहे हैं 20 लोग, चलें शरारत समझे, टेस्टर है। 20 लोग वो जिनका इलेक्शन कमीशन ने डिसीड किया है, वो इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, मज़ा आएगा, खान भी आएगा, हम भी होंगे, कैंडिडेट, यही जमहूरियत है ना, वोट होगा, मुकाबला होगा, फिर देखेंगे तो आप कहते हैं आपको कोई मसला नहीं है उससे? हमें यकीनन कोई मसला तो जो आज आपने फैसला किया, इसको कैसे आप फेस करेंगे, क्या रिलीफ? देखिए नहीं, ये बिल्कुल हम ना चाहते हुए कि हम इनकी तरह ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, ये कोई पॉपुलर फैसला नहीं है, ये ना चाहते हुए किया है। ये जो IMF के साथ मुआहदे करके गए हैं उनकी ये भुगत रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने 2013-14, 14-15 और 15-16 3 प्रोग्राम लिए थे अपनी शराइत पे, और बेहतरीन हमने वो किया, और 17 में हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इनकी की हुई शराइत को भुगत रहे हैं, हम भुगतेंगे, हम उससे भागेंगे नहीं। सही। अगर हमारी पॉपुलैरिटी में फ़र्क पड़ता है, लोग मुश्किल में पड़ते हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे और उनके लिए कोई और हल निकालेंगे। आप जिम्मेदारी मतलब लेंगे अपने फैसले? जी अपने फैसलों की, और कहीं और से रिलीफ देंगे, कहीं और से रिलीफ देंगे। आज जहांगीर साहब, इमरान खान साहब एक बड़ी जो एक बीच में एक छोटी सी लाइन छोड़ते हैं, वो ये नहीं बताते कि कब तक कम से कम हुकूमत ये फैसला कर ले कौन से महीने में इंतखाबात हो जाने चाहिए। वो ये तो कह रहे हैं जून में अनाउंस होना चाहिए, कब का अनाउंस होना चाहिए? हुकूमत कह दे हम अगले साल अगस्त में कराएंगे इंतखाबात, तो अनाउंस तो हो जाएगा। क्या क्या कहते हैं वो? बिलाखिर यही होगा। अच्छा देखें, ये ऐसा भी नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि आप अपनी बच्ची को भिला रहे हैं या बच्चों को भिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। बात ये है कि ये तो इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है कि 7 महीने के बाद हम इलेक्शन किसी वक्त भी करा सकते हैं, वो 3 महीने में नहीं करवा सकते थे। अच्छा, जो उनका मकसद था वो भी पूरा हो गया। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट खत्म कर दिए, उन्होंने EVM मशीन खत्म कर दी। अब तो उनके लिए विन विन चांसेस है ना। अब वो क्या करें कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दें कि भाई 3-4 महीने बाद हम जो है 3 महीने में नहीं करा सकते, 4 महीने के अंदर हम इलेक्शन करा देते हैं, ठीक है। और अवाम की अदालत को में आ जाए और परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन होंगे। अवाम जिसको मुंतखब करे, अगर अवाम समझती है कि जी नून लीग के 30 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता,
ये जो डी सीट हुए पंजाब, ये जो डी ये जो आफ्ताब साहब जो डी सीट हुए हैं पंजाब में, वहां आप हार जाएं, अगर कुछ इस्तीफे मंजूर हो जाएं, वहां पे आप बाई इलेक्शंस हार जाएं, तो फिर भी आप कहेंगे कि जल्दी करा दें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बाई इलेक्शन जो है उसमें और जनरल इलेक्शन में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। आप ये भी कोशिश करके देख ले अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्हें ये पता है कि बाई इलेक्शन में आफ्ताब जहांगीर साहब 10 का के बेटा ने खानेवाल आप फिर आर्गुमेंट में चले जाएंगे, ब्रिगेडियर साहब का पॉइंट पे रह जाए। डस्का बाई इलेक्शन, कराची वाउडा वाली सीट बाई इलेक्शन, निशाद रहा साहब वाली सीट खानेवाल, वो कह रहे हैं वो और दौर था, अभी और दौर है। ठीक है आफ्ताब साहब, मैं जरा अभी और दौर है कि शाह महमूद कुरैशी केपी में पना लेते हैं, ब्रिगेडियर इलेक्शन साहब मुल्तान में कैसे लड़ेंगे? ब्रिगेडियर साहब जो खबरें, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि आसमान का फर्क है, अवाम ने देखा। ठीक है जो अपने जिले में रह नहीं सकते वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे भाई? जमा हो गया है। ठीक है, मैं जरा ब्रिगेडियर साहब से पूछूं। ब्रिगेडियर साहब, कुछ खबरें हैं कि बीच बचाव कराने की कोशिश हो रही है, किसी बात पे पहुंचने की कोशिश हो रही है, ऐसी कोई कोशिश? देखिए तंजीला, बात ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इस वक्त अगर कहीं टकराव की सिचुएशन है जहाँ पर पीएमएल आफ्ताब आवाज नहीं आ रही आपकी। जी ब्रिगेडियर साहब आप बोलिए। एडमेंट है, अगर हुकूमत भी एडमेंट है, इमरान खान की पार्टी भी आपस में अगर लॉगर हेड हुए हुए हैं और जो एक बड़ा सीरियस सिचुएशन हो रही है, अगर और 10 दिन के बाद ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं, व्हेन द सिक्योरिटी पाकिस्तान या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात होती है, जहाँ पर इंडिया तो चाहता ही यही है ना, तो आई थिंक कहीं ना कहीं बैठ के चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या जिसने भी बैठना है बैठ के कम से कम फाइंड अ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन जो विन विन दोनों की हो। देखें ये वाई की प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आप लोगों ने देखा ये सिचुएशन ख़राब हो सकती है, इसलिए आप एक तो बात ये है कि पीएमएलएन को आना ही नहीं चाहिए था, 4 महीने और वेट करते पीएमएल पीटीआई ये हमें डिसाइड करना था साहब, ये हमें डिसाइड करना था। अच्छा वापस आते हैं जी, आपकी तो बात ये तो नवाज शरीफ साहब की वैसे राय थी इस पे बड़ी के हमें फैसला हमारा है ना, हमने किया, वी स्टैंड फॉर दैट। अच्छा ठीक है, ये वाई बड़ा इंपॉर्टेंट था जो चौधरी जाफर इकबाल साहब ने कहा। मैं ब्रिगेडियर साहब में वापस आती हूँ कि इस वाई का हल क्या है? क्या किसी एक जमात को खुसूसी गुंजाइश दे दी जाए जो जमहूरी तरीका है, अगर उसके बीच में उनको कोई हल नहीं मिलता तो उससे बियॉन्ड क्या जाना चाहिए इदारों को? कुछ इस पे बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब इकबाल साहब, अब अगर हुकूमत नहीं ये 6 दिन जो थे जिसमें से अब 4 रह गए हैं इसमें नहीं फैसला करती तो फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे? फिर दोबारा धरना देने आएंगे? अच्छा मैं देखिए ये तो क़यादत का फैसला होगा, वो क्या फैसला करते हैं 4 दिन के बाद जो फैसला करेंगे हम उसको लब्बैक कहेंगे। अगर वो कहेंगे धरना देना है तो हम धरना देंगे, वो कहेंगे कि जी हमने सिर्फ एहतजाज करना है, जैसा वो जो हुक्म करेंगे हम तो उसके लिए उसको लब्बैक। क्या कोई इम्कानात हैं कि आप लोग वापस पार्लियामेंट में आ जाएं? जी कोई इम्कानात हैं कि आप वापस पार्लियामान में आ जाएं आप लोग? अच्छा देखिए ये फैसला भी हमारी क़यादत ने किया, हमने तो इस्तीफे दे दिए। बेहतर ये है कि ये हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट करें और बाई इलेक्शन करा लें ताकि इनके पास पूरी अक्सरियत आ जाए। शर्म नहीं आती इनको यार चौधरी साहब, आपको शर्म नहीं आती? आप बैठ के फैसले करवा रहे हो। जो कह रहा है कि जी 2023 में मैं पीटीआई नून लीग के इलेक्शन लड़ूंगा टिकट के ऊपर, उसको आपने कायदे अवान बनाकर फैसले कर रहे हो। आपको बड़ा कायदे हिज़्ब खिलाफ चौधरी साहब, कायदे हिज़्ब खिलाफ गद्दारों को पालने का तरीका आपको जितना अच्छा आता है ना, खरीदने का तरीका जितना अच्छा आपको आता है, इस मुल्क को तबाह। ये तो आफ्ताब जहांगीर साहब ये आपकी जमात में भी कहीं से आए थे ना, ये तो आपके वो लोग हैं, आपको हिलाने की जरूरत क्या थी खान साहब को? राजा रियाज कहाँ से आए थे? दे ना बारी दे दे। ठीक है जी आप जवाब देना। एक शेर कल रात ये कहता था राहजन से मेरा राहबर, मिलजुल के बसर कर लें तकरार से क्या हासिल। इन बेचारों को कुछ नहीं पता,
कि खान ने क्या करना है, ये बस हवा में है, खान जो कहेगा वो कर देंगे। खान ने एंड पे आके कहना अच्छा, है आफ्ताब गोगी साहब भी जरा होल्ड कीजिएगा, जरा रुकिएगा, चौधरी साहब की बात सुन लें, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं जी। इमरान खान साहब ने एंड पे आके सिर्फ इतना कहना है गोगी नू छड़ दो बाकी खैर, ये सारे पीछे, ये इनको कुछ नहीं। ये तो जब हुकूमत में थे तो मैं जानता हूँ आफ्ताब जहांगीर साहब अपने हल्के के मसाइल के लिए ये एक कमेटी के सरबराह बने तो असद उमर साहब इन्हें काम नहीं करने देते थे। अब ये बात कर रहे हैं राजा रियाज साहब की। राजा रियाज साहब पीटीआई के टिकट पे आए, पीटीआई के रुकन रहे, इनके साथ रहे, अभी वो बतौर पीटीआई के रुकन मौजूद हैं वाम के अंदर। उन्होंने दरख्वास्त दी है कि ये अक्सरियत अरकान की उनके साथ है, उनका हक बनता है ये आ जाएं, बैठें असम्बली में और बैठ के ये दरख्वास्त दें कि नहीं जी इनका राइट नहीं बनता, ये इमरान खान के चाहने वाले असम्बली में इनसे ज़्यादा अक्सरियत में, तो इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर बन गए। इस्तीफे कबूल करने आपने कब करने आपने? वो कुछ के करने लगे हैं, एक टेस्ट केस के तौर पे ना, चंद एक जो ज़्यादा इनके काबरीन हैं, बड़े हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए कि वो अवाम के अंदर किस हद तक है। पहली दफा देखा ये इंजेक्शन लगने लगा, इंजेक्शन अच्छा, ब्रिगेडियर करने लगे जरा टेस्ट केस के तौर पे। ब्रिगेडियर साहब जो जब रिएक्शन नहीं होगा तो फिर कहेंगे कि हाँ जी हाँ जबरदस्त कराएंगे इलेक्शन। ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान साहब ने माजी में भी, अच्छा माजी में भी इमरान खान साहब ने अल्टीमेटम दिया था, अभी दोबारा दे रहे हैं, माजी में से भी उन्होंने सीखा नहीं 126 दिन का धरना देने के बावजूद। अब आपको लगता है कि ये सही स्ट्रेटजी है इस तरह से वार्निंग्स देना, इदारों को वार्निंग्स देना? न्यूट्रल को भी आज उन्होंने कहा दोबारा सोच लें, अदालत को भी वो कह रहे हैं आप सोच लें। इदारों को अपना काम करना। देखें इसमें बात ये है, इसमें बात ये आफ्ताब साहब जरा बात सुन लें ब्रिगेडियर साहब की जी। देखो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपको असेंबली को फॉल रखना चाहिए, असेंबली में जरूर बैठना चाहिए, जो एक अपोजिशन का काम होता है, वेदर यू इन गवर्नमेंट और इन अपोजिशन। जमहूरियत में दे कुड हैव प्लेड मच बेटर रोल। अभी देखिए अपनी मर्जी का वो चेयरमैन नैब ला रहे हैं, सारे कानून अपनी मर्जी के बना, विच इज़ अनफेयर। आई स्टिल फील कि सिर्फ एक हुकूमत बैठ के, आई वुड से टू एन एक्सटेंट कि हुकूमत को एनआरओ दे दिया। दिस इज व्हाट जो हम कहते हैं, वो ये सिचुएशन इस वक्त है, अपने मतलब का आप कानून साजी कर रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि उनको इन्वाइट करें, गिव देम सम ऑनरेबल एग्जिट, कि आप इन्वाइट कीजिए, आए पार्लियामेंट, बैठे हम आपसे बात करना चाहते हैं, देयर इज नो हार्म। मैक्सिमम क्या होगा, पीटीआई गवर्नमेंट इनकार कर देगी, यू विल हैव अ मॉरल रेसिडेंसी के जी हमने कहा था। दिस इज माय सजेशन जीवन चौधरी जाफर साहब को भी हुकूमत जरूर इनवाइट करे, डजंट मैटर। मैं आपकी सजेशन का एहतराम करता हूं, आफ्ताब जहांगीर साहब मौका लेके दें, मैं 2-3 नून लीग के काबरीन को लेके जाने के लिए तैयार हूँ पीटीआई के दफ्तर या जहाँ भी वे कहेंगे। चलें जी, तो बेहतर यह है कि कोई अच्छा हल निकला है मेरा ख्याल। हम तैयार हैं, इसी अच्छे नोट पे ही हम इस गुफ्तगू को समेटते हैं जी। चौधरी जाफर इकबाल साहब कह रहे हैं कि हमने जो मुश्किल फैसला किया उसके जो भी नताइज होंगे हम भुगतने के लिए तैयार हैं, हम जिम्मेदारी लेंगे। रिलीफ का एक्सपेक्टेशन है, आज शहबाज शरीफ साहब ने खिताब करना है, अभी तक खबरें यही आ रही हैं, देखें वो खिताब जब होगा तो उसमें क्या रिलीफ होगा। टारगेटेड सब्सिडी की बात है, लेकिन इस वक्त मुल्क में जो एक सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है, बार बार लगता है कि इधर डील हो गई है, कुछ तय हो गया है, कुछ लेन देन हो गया है। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इस पॉलिटिकल पूरे सिस्टम पे, ये मेरा ख्याल है सारी सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे ख़त्म करना है, बड़ा ज़रूरी है, ताकि गैर जमहूरी क़ुव्वतों की तरफ बार बार ना देखा जाए और गैर जमहूरी क़ुव्वतें भी बार बार इसको आके प्ले ग्राउंड ना बनाएं, पॉलिटिक्स को फैसले लोगों के ऊपर इम्पोज ना करें। आज के लिए इतने जी। ब्रिगेडियर साहब आपका शुक्रिया, आफ्ताब जहांगीर साहब, जाफर इकबाल साहब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।